नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रेन फ्यूल में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें क्वार्टरली एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ हम कुछ पेपर्स को सॉल्व करेंगे जिनके क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट आने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ लिखा गया है कि धातु का परावैद्युतांक कितना होता है। जो धातु होती है उसका जो परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है। यहाँ हम एक फैक्टर याद रखेंगे। अगर यहाँ वायु का परावैद्युतांक पूछा जाए तो वायु का परावैद्युतांक हम 1 बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। हम जानते हैं प्रतिरोध R डायरेक्ट समानुपाती होता है L स्क्वायर के। इसलिए अगर हम लंबाई को 3 गुना कर देते हैं तो इसका आंसर आएगा 9, यानी प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र को हम E से दर्शाते हैं। सूत्र होता है F/Q0। तो यहाँ इसका मात्रक F का मात्रक न्यूटन और Q का मात्रक कूलाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा न्यूटन पर कूलाम, जो कि है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यहाँ हमें एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता करनी है। तो इसको हम इसमें जो संख्या होती है वो होती है 6.25 इंटू 10⁻18। इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। हम जानते हैं आवेश के क्वांटीकरण से। आवेश का क्वांटीकरण फॉर्मूला होता है Q = NE। यहाँ Q की वैल्यू 1 रखेंगे, N हमें फाइंड करना है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19। N को निकालेंगे 1.6 10⁻19। इसको हम दोबारा से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, यानी दूसरा वाला। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है, किसी चालक में विद्युत का प्रवाह होता है। हम सभी जानते हैं चालक में विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, क्योंकि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिससे जिससे धारा का प्रवाह होता है। हम कुछ बातें और याद रखेंगे, यहाँ 1-2 बातें और याद रखेंगे। अगर हमें यहाँ पूछा जाए कि अर्धचालकों में जो धारा का प्रवाह करवाता है वो कौन करवाता है, तो उसके लिए हो गए इलेक्ट्रॉन एवं होल। अगर हम विद्युत अपघट्ट की बात करें, विद्युत अपघट्ट के लिए तो यहाँ होंगे आयन, जो कि हैं धनायन और ऋणायन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समविभव पृष्ठ और बल रेखाओं के बीच का कोण होता है। तो हमें याद रखना है समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं। तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। अब यहाँ से फिल इन दी ब्लैंक्स रिक्त स्थान शुरू होते हैं। पहला है, 3 फैरेड धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तुल्य धारिता होगी। तो श्रेणी क्रम में संधारित्र की कुल धारिता का सूत्र होता है 1/C1 1/C2 + 1/C3।
अगर हम यहाँ 3 रख देते हैं सब जगह तो हमारे पास आंसर आएगा 3/3 यानी 1। तो इस यहाँ आएगा 1। अगला है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। हम सभी जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल को हम लोग लॉरेंट बल के नाम से जानते हैं। अगला है विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है। आगे है प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। तो इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो होती है ऋणात्मक। यहाँ हम कुछ बातें और याद रखेंगे। अगर हमसे पूछा जाए लोह चुंबकीय पदार्थ तो इसकी प्रवृत्ति होती है धनात्मक प्लस उच्च। अगर हमसे अनुचुंबकीय पदार्थ पूछा जाए तो इसकी प्रवृत्ति होती है अल्प प्लस धनात्मक। अगला क्वेश्चन है आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। यहाँ अगर हमसे पूछा जाए आदर्श वोल्ट मीटर तो आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होगा वो अनंत होगा। अगला फिल इन द ब्लैंक्स है किसी परिपथ में संयोजित प्रतिरोध का ताप बढ़ाने पर धारा का मान। याद रखेंगे कि प्रतिरोध R धारा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान कम हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे धारा का मान कम हो जाता है। इस प्रकार से हमारे फिल इन दी ब्लैंक्स खत्म होते हैं। इसके बाद आते हैं हम सही जोड़ियों पर। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत आधारित है सिद्धांत। तो यहाँ हम इससे प्रतिरोध के मान निकाल सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रतिरोध का मान। अगला है विद्युत वाहक बल। दूसरा विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। अगला है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पूछा गया है तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा NaL यानी घा। लो चुंबकीय पदार्थ, इनमें से लो चुंबकीय पदार्थ इस्पात होता है जो चौथे का सही आंसर है। अगर हम बात करें चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वेबर। ऑप्शन नंबर 5। हम लोग यहाँ देखें प्रेरित धारा तो धारा का जो मान होता है वो होता है एम्पियर। ऑप्शन नंबर 6। तो यहाँ व्हीटस्टोन सेतु के लिए प्रतिरोध का मान, विद्युत वाहक बल के लिए वोल्ट, चुंबकीय आघूर्ण के लिए NLA, लो चुंबकीय पदार्थ इस्पात होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है और प्रेरित धारा हेनरी। अब यहाँ अगला 4th नंबर का क्वेश्चन है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए किसी चालक के अंदर स्थिर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा 0। न्यूनतम संभव आवेश कितना है। तो आवेश का जो सबसे छोटा मान होता है वो होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलॉम। यहाँ तीसरा वन वर्ड है किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, अनंत। यहाँ दिया गया 5वां, एक विद्युत द्विध्रुव में कुल कितना आवेश होता है। तो एक विद्युत द्विध्रुव पर
कुल आवेश शून्य माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि एक तरफ इसका प्लस आवेश होता है और एक तरफ माइनस आवेश। तो अगर कुल आवेश की बात करें तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिससे कुल आवेश का मान शून्य आ जाता है। अब यहाँ दिया गया है ट्रू और फॉल्स, यानी सत्य असत्य। पहला है परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो असत्य है। विद्युत आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है, सत्य। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल शून्य होता है, एकदम सही बात है। यहाँ याद रखेंगे बल का मान शून्य होता है, बल शून्य होता है, तो यहाँ एक दूसरा बल काम करता है जिसे हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं। विद्युत धारा घनत्व अदिश राशि है, विद्युत धारा घनत्व सदिश राशि होती है। अगला क्वेश्चन है किसी चालक के इलेक्ट्रॉन की अपवाह चाल इसकी तापीय चाल से अधिक होती है, तो ये क्वेश्चन एकदम गलत है। अपवाह चाल इसकी तापीय चाल से कम होती है। अब चलते हैं अपने 6 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ दिया गया है 2 कूलाम 8 कूलाम वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, तो इनके मध्य कूलाम बल की गणना कीजिए। तो यहाँ हम लोग यहाँ दिया गया है आवेश Q1 + 2 कूलाम, Q2 का मान दिया है 8 कूलाम और दूरी यानी R दिया है 10 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो आएगा 0.1 मीटर या 1/10 मीटर। यहाँ हम लगाएंगे कूलाम का नियम 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R²। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ हम वैल्यू रखेंगे F बराबर 9 × 10⁻9, Q1 का मान 2, Q2 का मान 8 और दूरी 1/10 का स्क्वायर। स्क्वायर को हम 2 बार लिख लेंगे, तो यहाँ इन दोनों को हम ऊपर ले जाएंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आंसर आ गया 144 × 10⁻2 और 9 11 यानी पावर 11 न्यूटन। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 14.4 × 10⁻12 न्यूटन। ठीक है। अगला यहाँ दिया गया था कि क्या किसी पदार्थ में 8 × 10⁻12 कूलाम आवेश हो सकते हैं? यहाँ 8 × 10⁻12 कूलाम है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नीचे यहाँ अथवा वाला कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ Q का मान दिया गया है 8 × 10⁻12 कूलाम, तो यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे क्वांटीकरण के सूत्र से Q बराबर Ne। Q की वैल्यू है 8 × 10⁻12 n × 1.6 10⁻90। इसको हम सॉल्व करेंगे 8 × 10⁻12 1.6 -90। पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा। टेबल पढ़ेंगे हाफ टाइम और इसको अगर ऊपर ले जाएंगे, इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 5 × 10⁻7। तो हाँ संभव है, संभव है, यानी इतने इलेक्ट्रॉन इस में हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विभवांतर को परिभाषित कीजिए। तो विभवांतर की परिभाषा है कि एक
दो बिंदुओं के दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। आगे दिया गया है विद्युत धारिता को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत धारिता की परिभाषा है आवेश को सॉरी इसको हम थोड़ी देर में करेंगे, इसको आप लोग होमवर्क में कर लेना। अगला है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो समविभव पृष्ठ है, यहाँ हम लोग लिखते हैं समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। अगर हम बात करें इसके गुण की, तो इसका पहला गुण है कि प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। इसका दूसरा है कि समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। अगर हम तीसरा भी बात करें तो दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। यहाँ 3 हो गए हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला अथवा वाला क्वेश्चन है किसी चालक को प्रभावित करने वाले कोई दो कारक लिखिए। यहाँ लिखा गया है चालक के प्रतिरोध को, बाय मिस्टेक हो गई है। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पहला कारक होगा लंबाई, याद रखेंगे लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। दूसरा याद रखेंगे क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध
का मान कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, अगर इनकी खोज की बात करें, कल्पना की बात करें, तो इनकी कल्पना सबसे पहले फैराडे साहब ने की थी। अगर इनके हम गुण देखें तो पहला गुण है ए बंद वक्र बनाती हैं। दूसरा है ए एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अब अगला अथवा वाला क्वेश्चन है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। तो एम्पियर का परिपथीय नियम है वायु या निर्वात में किसी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस चालक में प्रवाहित धारा कुल धारा का म्यू जीरो गुना होता है। यानी वायु या निर्वात में किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस चालक में प्रवाहित कुल धारा का म्यू जीरो गुना होता है। इसका जो गणितीय रूप रहेगा, बी सदिश डॉट डीएल सदिश बराबर म्यू जीरो इंटू आई। यहाँ जो आई है वो कुल धारा शो करती है। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। विद्युत स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। यहाँ ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। इन दोनों को आपको होमवर्क में करना है। आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय यहाँ लिखेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा वायु या निर्वात में घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा वायु व निर्वात में घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसका अगर हम गणितीय रूप लिखेंगे तो फ्लक्स फाई ई बराबर हम लोग लिख सकते हैं Q/ε0। अब आ गया बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। तो बायो सेवर्ट का नियम है कि चुंबकीय क्षेत्र किसी
अल्पांश dl के लिए चुंबकीय क्षेत्र dB निम्न कारकों पर निर्भर करता है। यहाँ हो जाएगा dB समानुपाती I, dB समानुपाती dl, dB समानुपाती साइन थीटा, और चौथा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, dB समानुपाती आर स्क्वायर। इन सभी को अगर हम मिला दें, सभी को मिलाने पर तो हमारे पास आएगा dB समानुपाती आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही बायो सेवर्ट का नियम है। अगला है, किसी चालक में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। उसके किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से 1 सेकंड में बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। धारा यानी I का मान कितना दिया है, 1 एम्पीयर, और अनुप्रस्थ परिच्छेद से 1 सेकंड में समय T दिया है 1 सेकंड। हमें निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर हम धारा का सूत्र देखें, फॉर्मूला होता है Q अपॉन T। यहाँ Q को हम फर्दर लिख सकते हैं NE अपॉन T। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे। I की वैल्यू 1, N की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, समय है 1। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो N की जो वैल्यू है वो आएगी 6.25 इंटू 10⁻18, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है, 6.25 इंटू 10⁻18। अगला क्वेश्चन है, किसी एक चालक का प्रतिरोध 10 मिली ओम है, चालकत्व क्या होगा। हम जानते हैं जो चालकता होती है, चालकता वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम होती है। तो चालकता हम यहाँ से पता कर सकते हैं 1/10 मिली 10 मिली ओम। तो मिली यहाँ 10⁻³ आ जाएगा। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 10 गुणे, सॉरी, और यहाँ 10⁻3। यहाँ से 1 0 से 2, तो यहाँ अंतर आता है 10⁻2। तो चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स। अब है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय के गुण तथा उदाहरण दीजिए, के गुण तथा उदाहरण लिखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुचुंबकीय की। तो वे पदार्थ जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर हल्का सा आकर्षण का अनुभव करते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ कहलाते हैं। इनके अगर गुण की बात करें, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प किंतु
धनात्मक होती है। अगर इनके हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण हो जाएगा इसका तांबा। अगर हम बात करें प्रतिचुंबकीय पदार्थ तो वे पदार्थ जो प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण हो जाएगा मरकरी, जल इत्यादि। अगर हम इसका एक गुण देखें तो इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होगी, चुंबकीय प्रवृत्ति वो होगी अल्प किंतु ऋणात्मक। अगर हम बात करें लौह चुंबकीय पदार्थ तो वे पदार्थ जो दुर्बल चुंबक से भी आकर्षित होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इनका एग्जाम्पल होगा इस्पात इत्यादि। अगर हम यहाँ का गुण देखें तो इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति उच्च प्लस धनात्मक होती है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। लिखा है चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। तो चुंबकीय फ्लक्स की जो परिभाषा है बिल्कुल विद्युत फ्लक्स की तरह ही है। चुंबकीय फ्लक्स अगर हम लोग देखें तो चुंबकीय फ्लक्स किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला है इसको हम गणितीय रूप में लिख सकते हैं। गणितीय रूप इसका जो गणितीय रूप होगा वो होगा फाई एम इक्वल टू बी इंटू ए। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो यहाँ मात्रक निकल के आता है पाई एम बराबर बी का मात्रक है टेस्ला और ए का मात्रक है मीटर स्क्वायर। तो मात्रक हो गया टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार इसका विमीय सूत्र हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका विमीय सूत्र आपके लिए होमवर्क हुआ। इन दोनों को इसका मात्रक मिलाकर हम विमीय सूत्र बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन की प्रवाह चाल एवं धारा में संबंध स्थापित कीजिए। तो हम यहाँ एक डायग्राम बना लेते हैं। एक चालक है, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इस चालक की लंबाई
स्मॉल एल है और विद्युत क्षेत्र की दिशा ये यहाँ से इस तरफ की ओर होगी। इसमें इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत गति कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है उसको हम दर्शाएंगे Vd से, और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसको हम दर्शाएंगे A से। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। कुछ बातें लिख लेते हैं यहाँ पर। माना किसी चालक की लंबाई स्मॉल l तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉन Vd वेग से गति करने लगते हैं। पुनः माना इलेक्ट्रॉनों की एकांक आयतन में संख्या स्मॉल n है, तब चालक का आयतन हम निकाल सकते हैं A इंटू एल से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं संपूर्ण चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संपूर्ण चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी AL इंटू n। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ लगाएंगे आवेश का क्वांटीकरण Q बराबर संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा E। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम पहले निकाल चुके हैं, जो है ALN इंटू E। अब हम धारा निकालेंगे। धारा I बराबर फॉर्मूला होता है Q अपॉन T। Q की वैल्यू यहाँ रखेंगे NaLE अपॉन T। यहाँ L अपॉन T के लिए हम लोग V लिख सकते हैं Na Vd और E, क्योंकि Vd बराबर होता है L अपॉन T। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसकी ट्रिक है I वीना VDENA। इसको हम ट्रिक से भी याद रख सकते हैं I वीना। हमारा अगला क्वेश्चन है धारा वितरण संबंधी किरचॉफ के नियमों को लिखिए। धारा वितरण के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। पहला नियम है धारा नियम और दूसरा है वोल्टता नियम। पहले हम धारा नियम को समझ लेते हैं। धारा नियम, इसको हम देख सकते हैं किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीज गणितीय योग शून्य होता
है, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा आई बराबर 0। इसको और आगे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। संधि है, यहाँ धारा आ रही है, ये जा रही है, ये भी आ रही है। इसको हम I1 ले लेते हैं, इसके लिए हम I2 और इसके लिए I3। यहाँ याद रखेंगे जो संधि की तरफ धाराएं आती हैं उन्हें प्लस की लेना है, तो I1 प्लस की, और जो संधि से दूर जाती है उसे माइनस की, और प्लस I3 बराबर 0। इसको हम आगे सॉल्व करें तो हमारा आंसर आएगा I1 प्लस I3 इक्वल I2। यहाँ हम एक बात और याद रखेंगे, जो पहला नियम है, पहला नियम ए आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब यहाँ से हम लोग चालू करते हैं अपना दूसरा नियम, जिसे बोलते हैं वोल्टता नियम। किसी बंद जाल में उपस्थित सभी सेलों या प्रतिरोधों के विभवांतरों का बीज गणितीय योग शून्य होता है। इसके लिए हम लिख सकते हैं सिग्मा V बराबर 0 या सिग्मा V बराबर सिग्मा IR। अगर हम इसको डायग्राम से सॉल्व करें तो ये डायग्राम है जिसका प्रतिरोध और धारा हम इस प्रकार ले लेते हैं। यहाँ हम लेते हैं P Q R S, यहाँ ले लेते हैं R1 R2 R3 R4। यहाँ से धारा ले लेते हैं I1, यहाँ धारा ले लेते हैं I2, यहाँ धारा ले लेते हैं I3, और यहाँ धारा ले लेते हैं I4। हम लोग यहाँ निकालेंगे बंद जाल PQRSP में। तो इसको लगाने का सबसे अच्छा तरीका है, हम पहले P से Q जाएंगे, Q से R और R से S, और S के बाद हम जाएंगे P में। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे V और IR। तो यहाँ धारा V यानी वोल्टेज, तो वोल्टेज यहाँ हो गया E1 और यहाँ हो गया E2। तो यहाँ E2 आएगा प्लस में और E1 आएगा माइनस में। अगर हम यहाँ लिखें I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 माइनस I4 R4। इसके बाद अगला, यहाँ हम एक बात और याद रखेंगे, जो वोल्टता नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो यहाँ से हमें दो ऑब्जेक्टिव भी मिल गए। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ लिखा है
कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम लिखिए। तो सबसे पहले हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को समझ लेते हैं। तो जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान को बदला जाता है तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसे ही विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। यहाँ याद रखेंगे इसकी खोज सर्वप्रथम माइकल फैराडे ने की थी। अब आगे पढ़ते हैं हम फैराडे के नियम। तो फैराडे ने यहाँ दो नियम दिए थे। पहला नियम कहता है, एक मिनट, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो पहला नियम है कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान को बदला जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उसका अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। तो दूसरा नियम है, इसके लिए फिर से कलर चेंज करते हैं। तो दूसरा नियम है, दूसरा नियम कहता है कि चुंबकीय की प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती
होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई समानुपाती डी फाई अपॉन डी टी। तो यहाँ फैराडे का दूसरा नियम भी पूरा हुआ। यहाँ हमसे पूछा गया था कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। तो यहाँ हम दोनों को कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, अथवा का। यहाँ दिया गया है लेंज का नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है या नहीं। इसके लिए हम लोग लिखेंगे लेंज का नियम। लेंज का नियम। तो लेंज का नियम, यहाँ इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से वह उत्पन्न होती है। तो लेंज का नियम कहता है कि प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से वह उत्पन्न होती है। इस आगे बात करेंगे, जो यह नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। तो आइए समझते हैं कैसे। तो यहीं से लिखते हैं, यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। यहाँ दो डायग्राम बनाते हैं। यहाँ ध्रुव ले लेते हैं एस एन और चुंबक को गति कराते हैं इस तरफ। कुंडली ले ली तो कुंडली पर आ गया एन ध्रुव। जब चुंबक को कुंडली से दूर ले जाएंगे तो यहाँ कुंडली पर आ जाएगा एस ध्रुव। इन्हीं दो बातों को हमें यहाँ लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे कि जब चुंबक को कुंडली के पास लाया जाता है तो कुंडली का वह तल उत्तरी ध्रुव बन जाता है, जिससे चुंबक और कुंडली के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जो कि जिससे चुंबक को कुंडली के पास ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ता है,
जो कि कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही पैराग्राफ हम इसी प्रकार दोबारा लिखेंगे। वहां लिखेंगे कि जब चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो कुंडली का बाह्य तल एस ध्रुव बन जाता है, जिससे चुंबक और कुंडली के बीच आकर्षण बल लगने लगता है और चुंबक को कुंडली से दूर ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ता है और यही यांत्रिक कार्य कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किसी सेल के विद्युतवाहक बल, विभवांतर एवं आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। तो हम यहाँ एक डायग्राम बना लेते हैं एक सेल का। यहाँ ले लेते हैं इसका बाहरी प्रतिरोध, यहाँ इसको हम अपना एक सेल मान लेते हैं, सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर और विद्युत वाहक बल कैपिटल ई, इसे हम बाहरी प्रतिरोध से जोड़ देते हैं। जब धारा I प्रवाहित करते हैं तो यहाँ देखेंगे कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अगर हम बात करेंगे सेल से परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर कुल ईएमएफ अपॉन कुल प्रतिरोध। अगर हम इसको दोबारा से सॉल्व करें तो यहाँ आएगा I बराबर E अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओम के नियम से V इक्वल टू होता है आई आर। यहाँ से I का मान निकालेंगे V अपॉन आर, इसको इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ हम देखते हैं समीकरण 1/2 से यहाँ हो गया V अपॉन आर और यहाँ आ गया E अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यहाँ आ जाएगा आर प्लस आर और यहाँ आ जाएगा ई आर अपॉन भी। यहाँ से स्मॉल आर का मान निकालेंगे, ई आर अपॉन भी माइनस आर, आर को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा ई अपॉन भी माइनस 1। यही स्मॉल आर, कैपिटल आर, ई और भी में रिलेशन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए एवं इसके सूत्र की स्थापना कीजिए। तो व्हीटस्टोन सेतु बना लेते हैं हम। यहाँ एक व्हीटस्टोन सेतु बना लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा
गड़बड़। इसी से काम चलाते हैं। इसी से हम लोग अपना काम चलाते हैं। थोड़ा डायग्राम को आप लोग मैनेज कर लेना। यहाँ एक धारामापी लगा देते हैं और यहाँ एक छोटा सा कुंजी और सेल लगा देते हैं। कुंजी हो के यहाँ बैटरी है, बैटरी से धारा प्रवाहित की जाती है, इस तरफ जाती है। इसको ले लेते हैं हम I1, नाम दे देते हैं ABCD। यहाँ प्रतिरोध मान लेते PQRS। इसके अंदर जो धारा जाती है इसको हम लोग IG से लिखते हैं। यहाँ हम लोग I2 ले लेते हैं और यहाँ हम लोग I1 ले लेते हैं। यहाँ भी I1 होगी और यहाँ भी होगी I2। इसमें हम लोग लगाएंगे किरचॉफ का दूसरा नियम। तो बंद जाल ABDA में KVL से किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो यहाँ हम लिखेंगे I1P प्लस IGG माइनस I2R बराबर 0। संतुलन में IG का मान 0 होता है, तो I1P माइनस हम लोग लिख सकते हैं I2R यहाँ से हम I1P इक्वल टू लिख सकते हैं I2R। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम लोग दूसरा बंद जाल लेंगे BCDB और हमें मिलेगा I2 I1 Q इक्वल टू I2 S। हम इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे इक्वेशन सेकंड से, तो मिलेगा I1P अपॉन I1Q और यहाँ मिलेगा I2R अपॉन I2S। I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1, तो यहाँ हमें मिल गया P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S। यही व्हीटस्टोन सेतु का सूत्र है। अब आगे चलते हैं। यहाँ लिखा गया है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ हम ले लेते हैं -Q, यहाँ ले लेते हैं +Q और बीच में पॉइंट O। इसकी दूरी L, नाम दे देते हैं AB। इस स्थिति में यहाँ एक पॉइंट मान लेते हैं P। इस तरफ की तीव्रता को ले लेते हैं E1, इस तरफ को ले लेते हैं E2। अगर हम यहाँ से बिंदु P की बात करें तो जो दूरी होगी वो हो जाएगी R। हमें यहाँ दो दूरियां मिलती हैं BP की जो दूरी होगी R माइनस L और AP की जो दूरी होगी वो होगी R प्लस L। अब हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम +Q, आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो इसको लिखेंगे हम E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन, यानी आंसर आना चाहिए BP। तो BP की हम डायरेक्ट वैल्यू रख लेते हैं। अब सेम प्रोसीजर करेंगे -Q के लिए। तो यहाँ आएगा E2 बराबर 1/4πε0
Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। हमें चाहिए परिणामी तीव्रता, तो हम यहाँ लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो लिख देंगे E इक्वल टू E1 माइनस E2। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में E1 तथा E2 के मान रखने पर, तो E1 का मान रखते हैं 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ से हम Q और 4πε0 को कॉमन लेंगे, यहाँ में मिलेगा R माइनस L का स्क्वायर और R प्लस L का स्क्वायर। यहाँ हम इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा R माइनस L और R प्लस L। फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं R प्लस L का होल स्क्वायर R माइनस L का होल स्क्वायर। यहाँ भी हम एक फार्मूला यूज करेंगे जो कि है 4RL, तो उसको हम लिख सकते हैं 2L इंटू 2R में। यहाँ बन गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4AB, या इसी को हम 2A इंटू 2B में लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ मिलता है Q इंटू 2L। Q इंटू 2L की वैल्यू P के इक्वल होती है, तो इसको लिख सकते हैं P इंटू 2R R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे लिखेंगे छोटे दंड चुंबक के लिए, तो L स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी और यहाँ से हमारा आंसर निकल के आएगा E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R की पावर 3। सॉल्व करने पर यही अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। यही अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अब इन सभी को यहाँ दी गई है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय हम पहले सिद्ध कर चुके हैं। अब इसे गॉस की प्रमेय को हम पहले लिख चुके हैं, यहाँ सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम एक डायग्राम लेते हैं गोल, इसकी त्रिज्या ले ली थी हमने स्मॉल r, सेंटर मान लिया हो, इस पर रखा है प्लस Q आवेश। तो यहाँ से इसको ले लेते हैं E सदिश, इसको लेते हैं ds, इस बिंदु को मान लेते हैं बिंदु P और इस पूरे गोले को मान लेते हैं S। हम यहाँ लिखेंगे, तो हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फॉर्मूला होगा 4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ हमें चाहिए पूरा फ्लक्स, तो हमने यहाँ लिखा अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो कि होगा d फाई इक्वल टू E ds cos 0 डिग्री। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि ds और E एक ही लाइन पर हैं, इसलिए इनके बीच का जो कोण होगा वो 0 होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं d फाई E इक्वल टू E ds।
लेकिन हमें संपूर्ण पृष्ठ के लिए चाहिए। लिखेंगे संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के लिए। तो इसके लिए लगाएंगे हम यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन एस पृष्ठ का डी फाई ई, और यहाँ भी इंटीग्रेशन करेंगे। एस ई को हम बाहर लिख लेंगे और डी एस अंदर ले लेंगे। यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई ई मिलेगा और यहाँ मिलेगा ई डी एस। डी एस को हम बोलते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ इसको और ई की वैल्यू को, फाई ई की वैल्यू आ गई ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको दे देते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर, तो यहाँ मान रखेंगे फाई ई इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr²। इसको कैंसिल करते हैं तो फाई ई की वैल्यू मिलती है Q/ε0। यही गॉस की प्रमेय है। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियो आगे चाहने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना सपोर्ट बनाए रखें और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।